तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि आप लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी का जो इंतजार था और इस वैकेंसी का भी आज नोटिफिकेशन आ गया। और यह जो है ना, ग्रुप डी का जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया, आपको टोटल कितने पोस्टों पे जो नोटिफिकेशन आया है, तो 32,438 पोस्ट के लिए मात्र वैकेंसी आया है। ठीक है, आपको ये जो वैकेंसी है, आपको क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो टोटल कितना पोस्ट है, तब 32,438 पोस्ट मात्र है। ठीक है, और यह वीडियो लाने का एक ही मकसद था कि ये जो वैकेंसी आया है, आपको जो इसमें जो सिलेबस क्या है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सो सारा बात बताएंगे। और इस वैकेंसी में जो ये पोस्ट आपको जो 32,438 पोस्ट दिख रहा है, क्या यह पोस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन सारे फैक्ट को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ लिखे हैं आप लोग के थंबनेल में दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या बताया मैं कि इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आ गया है। और क्या है कि ये जो वैकेंसी 32,438 पोस्ट है, तो क्या ये वैकेंसी जो है ना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इतना ही पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है क्या हमेशा के लिए, तो ये भी बात होगा। ठीक है, उसके बाद ये बात करेंगे कि आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे ना, कब से कर पाइएगा ये भी, और कब तक होगा फॉर्म फिलअप ये भी बात करेंगे। और आप लोग किस जोन से फॉर्म भरे, कहाँ से फॉर्म भरे, तो इसको भी बात करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा ऑफिशियली जो है ना आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप लोगों को वो जो आरआरबी के ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा सरकारीरिजल्ट.com। तो ठीक है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, सरकारीरिजल्ट.com सर्च कीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, तो सरकारी-एग्जाम.com आ गया। उसके बाद जो खोलिएगा तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो आप देखिएगा ग्रुप डी का वैकेंसी के लिए रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन 2025 32,438 पोस्ट नोटिफिकेशन आउट। ठीक है, अब इस पे क्लिक करने के बाद देखिएगा टोटल कितना पोस्ट है। खुलने में थोड़ा विलंब हो रहा है, तो देखिए यहाँ ये जो आज ही नोटिफिकेशन आया है, तो देखिएगा यहाँ जो है ना, देखिएगा जो टोटल कितना पोस्ट है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आप लोग जो है ना इस वीडियो को शुरू पूरा देखिएगा, क्योंकि जो है ना हर एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना ये चीज क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो है ना आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025। ठीक है, ये आज ही का नोटिफिकेशन है, पोस्ट डेट जनवरी 21 जनवरी 2025, कितना 5:27 PM, कितना 5:27 PM जो है ना औतर सरकारी एग्जाम टीम द्वारा दिया गया है। अब जो है ना 10th पास जॉब है। ये जो ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी था ना, आप लोगों को पहले क्या था कि 10th था प्लस आईटीआई था, अब आईटीआई को हटा दिया गया है। यहाँ भी देखिए 10th पास ओनली होना चाहिए। जो बच्चा आप लोग सिर्फ 10th किए हैं, वो जो है ना आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आईटीआई नहीं भी है तब पर भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ना यहाँ जो दिया है कि टोटल जो है ना, ये सीधा सीधी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना पोस्ट इशू किया गया है, तो 32,438 मात्र पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है, उसका जो है ना आप लोगों को फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा, तो विल बी स्टार्ट फॉर्म 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 22 फरवरी तक चलेगा, 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, तो चलिए आगे फिर नीचे की तरफ बात कर लेते हैं क्या है। तो आप लोग देखिए यहाँ जो दिया है सारा कुछ जो है ना आपको नोटिफिकेशन देखिएगा, इधर क्या है कि नोटिफिकेशन जो है ना 22 जनवरी 2025। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कितना है, 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट कब है, तो 22 फरवरी 2025 को होगा। ठीक है, फिर लास्ट पेमेंट भी जो है ना 22 फरवरी 2025 तक रहेगा। उसके बाद जो है ना एग्जाम डेट नोटिफाइड सून, यानी आपको जो है ना एग्जाम डेट का भी नहीं डेट दिया गया है। एडमिट कार्ड जो आएगा एग्जाम डेट से कुछ रोज पहले आएगा। ठीक है,
जिसमें आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। तो ओनली 10th क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में जो है ना, अब जो है ना इसका जो है ना एप्लीकेशन फी कितना होगा, तो देखिएगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया होने वाला है। एससी एसटी और पीएच के लिए कितना होगा, 250 रुपया। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अगर आप लोग क्या फी रिफंड होता है अपियरिंग इन स्टेज फर्स्ट एग्जाम, जिसमें जनरल कैटेगरी के 400 रुपया फी रिफंड हो जाएगा। ओबीसी इसका जो है ना, ओबी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इस सबको कितना 250 जो है ना आपको रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल का कितना 250 रुपया रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर नीचे की तरफ क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। अब एज की बात करते हैं, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एज क्या होना चाहिए, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2025 एज लिमिट, ठीक है। तो एज कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट एज 1 जुलाई 2025 में आप लोगों को वीडियो इससे पहले भी बनाया था कि जो है ना इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है आपको कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जुलाई 2025 से, जिसमें मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो आपको 18 ईयर होना चाहिए। कितना ईयर होना चाहिए, 18 ईयर। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो 36 ईयर्स होना चाहिए। यानी ये जनरल कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट रूल जो है ना, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए कितने साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 साल के लिए, ठीक है। जनरल के लिए 18 से 36 साल जिनके बीच 1 जुलाई 2025 तक एज बन रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए कितने साल का है, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट 32,438 पोस्ट है, जिसमें देखिएगा आपको जो है ना लिखा है पोस्ट नेम, क्या लिखा है, वेरियस ग्रुप डी पोस्ट इन लेवल 1, जिसमें जनरल का 13,957 पोस्ट है, 13,957 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 31 से 1 पोस्ट है। ओबीसी के लिए कितना है, 8,000 जो है ना 153 पोस्ट है। एससी के लिए कितना है, तो 46 से 99 है। एसटी के लिए कितना है, तो 24 से 74 पोस्ट है। कितना है, 24 से 74 पोस्ट है। उसके बाद बात करूं तो देखिएगा नीचे यहाँ देखिएगा ना, तो इसमें जो है ना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है ना वैकेंसी, जैसे पोस्टमैन बी के लिए 5,058 है। असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक जो है ना कितना 799। असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301 है। इस तरह से इस अलग अलग पोस्ट का जो है ना वैकेंसी जो है ना अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ना, अब यहाँ जो है ना इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ दिया है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर मैट्रिकुलेशन क्लास 10th हाई स्कूल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एनी along with जो है ना having ITI certificate in relevant trade from NCVT SCVT approved institution or NSE certification holder will be जो है ना eligible for this requirement। यानी अब जो दे दिया है ना 10th पास होना चाहिए, ओनली 10th वाले जो है ना बच्चा आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को, इस ग्रुप डी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 10th प्लस ITI है तो वो भी जो है ना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना नीचे देखिएगा, फिर आगे की बात पूरा जो है ना आपको जो है ना इस पे नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा उसके बाद जो है ना क्या दिया है, तो देखिएगा रेलवे आरआरबी ग्रुप डी जॉब 2025 फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होता है। आप जब CBT 1 दे दीजिएगा ना, CBT 1 क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको जो है ना फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल में मेल के लिए क्या होता है, आपको जो है ना शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। मतलब क्या कहता है, आपको अगर मेल है तो 35 किलो का वजन उठा करके जो है ना आपको 100 मीटर का जो है ना ले जाना है, दौड़ना है, 2 मिनट के टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको वो जो है ना 35 kg का जो है ना पुट नहीं करना है, गिरना नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपको एक चांस दिया जाएगा। अगर रास्ता में गिर जाता है तो आप वहीं से फेल हो जाते हैं, वहां से जो है ना आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। ये पहला होगा आपको फिजिकल में। दूसरा क्या होता है, 1000 मीटर का रनिंग होता है जो 4 मिनट्स 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, ये भी 1 चांस मिलता है, ठीक है। यहाँ जो है ना मेल के लिए था,
मेल के लिए क्या होता है कि 35 किलो का वजन जो है ना आपको 2 मिनट में 1 मीटर ले जाना होता है। दूसरा क्या होता है कि 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग करना होता है। वहीं फीमेल के लिए 35 केजी के जगह पे 20 केजी का जो है ना वजन उठा करके जो है ना आपको 100 मीटर 2 मिनट में ले जाना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फीमेल का भी 1000 मीटर का रन करना होता है, लेकिन इसको टाइम ज्यादा दिया जाता है 5 मिनट 40 सेकंड, जबकि यहाँ 4 मिनट 15 सेकंड दिया जाता है। फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड का दिया जाता है। इसमें भी 1 चांस मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये था फिजिकल, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी था। फिजिकल जो होगा ना उसमें जो है ना ये क्राइटेरिया था। उसके बाद देखिएगा ये अप्लाई करने का प्रोसेस दिया कि कैसे कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप देखिएगा कि आपको जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कितने फेज में होगा। तो सबसे पहले जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। मतलब क्या, आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब जो है ना रनिंग और जो है ना वो जो बोले थे 35 केजी का जो है ना वजन लेकर चलना होता है, ये पीईटी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और चौथा स्टेप में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद मेरिट बनता है, आप लोग उसके बाद क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो आप लोग जो है ना नीचे जो दिया गया है इसका लिंक जो है ना कब से एक्टिवेट होगा आपको फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि इसका जो लिंक एक्टिवेट होगा आपको अप्लाई ऑनलाइन जो है ना क्लिक है, लिंक एक्टिवेट 23 जनवरी 2025 से आपको ये साइट खुल जाएगा। आप लोग 23 जनवरी से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये कब तक फॉर्म फिलअप होगा, तो 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और क्या है कि ये जो वैकेंसी जो अभी आया है आप लोग को जो देख रहे हैं, यानी जो है ना सारा नोटिफिकेशन जितना भी फैक्ट था ग्रुप डी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताया। ये जो वैकेंसी 32,438 वैकेंसी जो आया है आपको अभी जो दिख रहा है, ये जो 32,438 पोस्ट पर जो वैकेंसी दिख रहा है, क्या ये मात्र इतना वैकेंसी से काम बनने वाला है? क्या यह वैकेंसी बढ़ेगा या यह वैकेंसी नहीं बढ़ेगा, इतना ही वैकेंसी रहेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी वीडियो बनाया, मैं बार बार कहता हूं कि ये 32,438 वैकेंसी जो है ना, ये वैकेंसी जरूर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा ये वैकेंसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि और यह वैकेंसी बढ़ना तय है। आप लोग देखे होंगे कि पीछे का जो वैकेंसी आया था एएलपी मात्र 9,000 के आसपास वैकेंसी था, जो बढ़कर के 19,000 हो गया। उसके बाद जो टेक्नीशियन वैकेंसी है मात्र 5,056 से वैकेंसी था, वो बढ़कर के 14,000 हो गया। इसलिए यह वैकेंसी को भी बढ़ना तय है, ठीक है ना। क्योंकि यह वैकेंसी 2019 में जो ग्रुप डी का में कहा गया था कि हम आईटीआई ग्रुप डी में जो सिलेबस लेंगे ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें आईटीआई अनिवार्यता रहेगा, लेकिन इस बार आईटीआई को हटा दिया गया। तो आईटीआई हटा दिया गया तो ये वैकेंसी को अवश्य बढ़ना चाहिए, ठीक ना। और ये वैकेंसी बढ़ करके आपको जो है ना बढ़ेगा तो कितना वैकेंसी होगा, तो मैं बता दूं यह वैकेंसी जो है ना 32,000 अभी दिख रहा है। फॉर्म फिलअप हो या इसी 2-4 दिन में आपको नया नोटिफिकेशन आ जाए बढ़ने का, नहीं तो फॉर्म फिलअप होने के बाद भी यह वैकेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये वैकेंसी बढ़ जाएगा तो कितना वैकेंसी होगा बढ़ करके, तो मैं बता दूं कि यह वैकेंसी बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में ये वैकेंसी आएगा। ये जरूर बढ़ेगा वैकेंसी, जो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 70 से लेकर के 1 लाख के बीच में वैकेंसी आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 32,438 पोस्ट अभी दिख रहा है, इसलिए आप लोग यह वैकेंसी इतना ही नहीं रहेगा, जरूर बढ़ेगा। बार बार बोल रहा हूं 70 से कितना के बीच होगा, 1 लाख के बीच होगा। और इसका जो है ना एग्जाम बता दूं कि जो है ना अभी जो है ना कब तक स्टार्ट फॉर्म फिलअप होगा, तो 22 फरवरी तक होगा। इसका एग्जाम आपको जो दिया है कि जो है ना एग्जाम मैं बता दूं, इसका एग्जाम आप लोगों को जो मई या जून, लेटेस्ट जून जुलाई तक, बहुत लेट करेगा तो जून जुलाई, क्योंकि रेलवे बहुत फास्ट मोड में चल रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम आप लोगों को देखिएगा मई जून में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए वक्त भी बहुत कम है, अभी से बहुत अच्छा से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि यह वैकेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि 32,438 पोस्ट भी बहुत
कम नहीं है, आपको सिर्फ एक पोस्ट लेना है, ठीक है ना। इसलिए अभी से तैयारी में इस तरह से लग जाइए ताकि जो है ना ये ग्रुप डी नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वक्त जो है ना बहुत कम है, मई या जून, ठीक है ना, में एग्जाम ले लेगा, 100% होगा कि जून में नहीं एग्जाम होगा तो जुलाई तक में 100% एग्जाम ले लेगा। इसलिए अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। और क्या है कि आप लोगों को जो ये वैकेंसी भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग को चाहिए कि पता करना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो आप लोग जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो भी आप उस वीडियो से पता कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए ताकि जो भी अगला नया कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।